आप सभी कृपया बैठ जाइए। मेरा निवेदन है सभी सज्जनों से, आप पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, कृपया आप सभी बैठ जाइए। पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं आप सभी मंच पर बैठ जाइए, कोई स्वागत नहीं करेगा। कृपया मंच पर बैठ जाइए। आप सभी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, सभी पार्टी के सिपाही हैं, कृपया आप सभी बैठिए। हाँ जी प्लीज आप पीछे जाइए। मंच पर बैठे हुए पदाधिकारी भाजपा की एक बार आवाज दीजिए अरविंद केजरीवाल को। सभी बहनों भाइयों, महीने से दिल्ली में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। 6 महीने पहले बीजेपी को इस देश के लोगों ने वोट दिया था। कांग्रेस से तंग आ गया था पूरे देश। कांग्रेस ने इतनी भ्रष्टाचार कर दिया था, महंगाई कर दी थी, लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन दोस्तों 6 महीने के अंदर ये बीजेपी वालों ने भी सारे वादे तोड़ दिए। 6 महीने में जितने वादे किए थे बीजेपी ने, एक एक करके इन वादों से मुकरती गई बीजेपी। और अब तो जनता ने कहना चालू कर दिया है कि ये बीजेपी की सरकार यू टर्न सरकार है। हर चीज पे यू टर्न लेती है, जो कहती है उसको उल्टा करती है। चुनाव के पहले इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जनता ने सोचा जी चुनाव के बाद महंगाई कम हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई कम हुई क्या 6 महीने में? कोई कम नहीं कर रहे सर। इन्होंने हर चीज के दाम बढ़ा दिए जी। चुनाव जीतते ही सबसे पहले चीनी के दाम बढ़ाए, फिर रेल के किराए बढ़ाए, फिर सब्जियों के दाम बढ़ाए, फिर फलों के दाम बढ़ाए, फिर दूध के दाम बढ़ाए, फिर बिजली के दाम बढ़ाए। याद करो, चुनाव के पहले इन्होंने 4 तरफ होर्डिंग लगाए थे दिल्ली में कि चुनाव जीत गए तो 30% बिजली के दाम कम कर देंगे। 6 महीने में 1 पैसा कम नहीं करा इन्होंने, उल्टे 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए दिल्ली के अंदर। 15% बिजली के दाम बढ़ा दिए इन्होंने। अभी 1.5 महीने पहले इन्होंने 108 दवाइयों के दाम बढ़ा दिए, आपको पता भी नहीं चला। 108 दवाइयों के दाम 10-10 गुना कर दिए भाई साहब। कैंसर की एक दवाई है ग्लिम्पेक्स, 8,000 रुपए की आया करती थी, उसके दाम बढ़ा के इस सरकार ने, बीजेपी वालों ने 8,000 की दवाई 1,08,000 की कर दी है। बताओ गरीब आदमी को कैंसर हो जाएगा, वो कैसे इलाज कराएगा? ब्लड प्रेशर की एक दवाई थी 142 रुपए की आया करती थी, 1,600 रुपए की कर दी। तो इन्होंने धोखा दिया भाई साहब। ये कह रहे थे महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं करी, महंगाई 10-10 गुने कर दी कई चीजों के अंदर। फिर इन्होंने कहा भ्रष्टाचार कम करेंगे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में रिश्वतखोरी कम हुई क्या भाई साहब? ये पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद करे, ये नगर निगम वालों ने पैसे लेने बंद करे, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने पैसे लेने बंद। मेरे को लोग बताते हैं जी रिश्वत के रेट दुगने हो गए, आजकल डबल हो गए रिश्वत के रेट। गलत तो नहीं कह रहा जी? रिश्वतखोरी भी कम नहीं करेगी। फिर इन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं। आए जी किसी के अच्छे दिन? किसी के आए हो तो जरा हाथ खड़ा कर दो। नहीं आए किसी के? दिल्ली में यहां ई रिक्शे वाले खड़े हैं, दिल्ली में 2.5 लाख ई रिक्शे वाले हैं भाई साहब। ये बेचारे ई रिक्शे वाले गरीब हैं, मेहनत करके अपना पेट पालते हैं,
मेहनत करके अपना परिवार चलाते हैं, चक्कू छुरी नहीं चलाते, चोरी डाका नहीं डालते। 2.5 लाख ही रिक्शे वालों को इस सरकार ने पिछले 4 महीने से बेरोजगार कर रखा है। इनके परिवार वालों से पूछो इनके अच्छे दिन आ गए क्या? पिछले 6 महीने में पूरी दिल्ली के अंदर बीजेपी वालों ने जगह जगह झुग्गियां तोड़ दी, जगह जगह झुग्गियां तोड़ दी। ओखला में झुग्गियां तोड़ दी, वजीरपुर में झुग्गियां तोड़ दी, वसंत कुंज में झुग्गियां तोड़ दी। अभी 10 दिन पहले रंगपुरी में झुग्गियां तोड़ी हैं। वो सारे झुग्गी वाले सड़क के ऊपर सो रहे हैं इतनी ठंड के अंदर। उनसे जाके पूछो उनके अच्छे दिन आ गए क्या? पूरी दिल्ली के अंदर व्यापारी मेरे पास आते हैं, कहते जी सारा व्यापार ठप पड़ा है 6 महीने से। गलत तो नहीं कह रहा जी? पूरा व्यापार ठप हो गया, खरीदार नहीं बचे, कैश नहीं बचा मार्केट में, सारा व्यापार ठप हो गया। इन व्यापारियों से पूछो इनके अच्छे दिन आ गए क्या? और उसके ऊपर इस सरकार ने वैट डिपार्टमेंट छोड़ रखा है इनके ऊपर रेड मारने के लिए। हर महीने 200 रेड मार रहे हैं व्यापारियों पे, कह रहे हैं टैक्स दो। अरे कहां से टैक्स दे? कमाई तो बची नहीं, टैक्स कहां से दे? दोस्तों, फिर इन्होंने कहा काला पैसा वापस लेके आएंगे, काला धन लाएंगे। इन्होंने कहा था 70 लाख करोड़ पड़े हैं बाहर, 100 दिन में 70 लाख करोड़ लाएंगे और हर परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? किस किस को मिल गए 15 लाख रुपए? किसी को नहीं मिले। धोखा दिया, धोखा दिया। अभी इन्होंने जन धन योजना शुरू करी थी। जन धन योजना में इन्होंने कहा जनता को, भाई सारे जने बैंक अकाउंट खुलवाओ। जनता बेचारी भोली है, जनता ने जाके बैंक अकाउंट खुलवा लिए। जनता को लगा इसी अकाउंट में आएंगे 15 लाख रुपए। सारी जनता ने जाके बैंक, अब रोज जनता बैंक मैनेजर के पास जा रही है, पूछ रही है जी आए 15 लाख? बैंक मैनेजर कहता है जी 54 नहीं आई अभी तक तो। पर मजाक की बात अलग है। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था, जब इन्होंने कहा था 70 लाख करोड़ रुपए 100 दिन में लाएंगे, मेरे को पता था ये झूठ बोल रहे हैं, होने वाली बात नहीं है जी। 70 लाख करोड़ 100 दिन में नहीं आने वाले। झूठ बोल के जनता को बेवकूफ बना के धोखा दे के इन्होंने वोट लिया। दोस्तों, हर चीज पे इन्होंने धोखा दिया, हर चीज पे धोखा दिया। जब मैं ये कहता हूं ना, तो कई लोग कहते हैं जी अभी तो 6 महीने हुए हैं, नई नई सरकार है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं 49 दिन में हमने इतने काम करके दिखा दिए, इनसे 6 महीने में एक भी काम नहीं हुआ। एक काम बता दो जो इन्होंने जनता का 6 महीने में किया। कोई महंगाई कम करी हो, कुछ भी करे इन्होंने, मेरे को बता दो दोस्तों। इन्होंने धोखे ही धोखे दिए, धोखे। गलत तो नहीं कह रहा जी? हमने 48 घंटे के अंदर बिजली के दाम आधे कर दिए थे। मुख्यमंत्री बनने के 48 घंटे के अंदर बिजली के दाम आधे कर दिए थे। इनसे 6 महीनों में बिजली के दाम आधे नहीं हुए दोस्तों, इन्होंने और बढ़ा दिया। हमने भी चुनाव लड़ा था जी, पिछली बार हमने भी चुनाव लड़ा था। हमने भी वादे करे थे, पूरी दिल्ली में घूम घूम के हमने भी वादे करे थे। मैंने कहा था बिजली के दाम आधे कर देंगे। ये मीडिया वाले मेरा मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बिजली के दाम आधे नहीं हो सकते। भाई साहब, सरकार बनने के 48 घंटे के अंदर बिजली के दाम आधे करके दिखा दिए थे दोस्तों। जो कहा किस किस के बिजली के दाम आधे हुए थे? हाथ खड़े कर दो सब। सबके बिजली के दाम आधे कर दिए। 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे भाई साहब, 250 करोड़ रुपए मैंने आपके ऊपर खर्च किए थे आपके बिजली के दाम आधे करने के लिए। ये अंग्रेजी मीडिया वाले बोले केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल पैसे लुटा रहा है। अरे मैं पैसे घर थोड़ी लेके गया, पैसे जनता पे ही तो लुटा रहा हूं।
भाई साहब आप ही बताओ, 250 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता खुश होती है। 250 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता के बिजली के बिल आदे होते हो। एक मुख्यमंत्री को और क्या चाहिए भाई साहब। अभी गुजरात की मुख्यमंत्री बनी है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री बनते ही 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रही है। मैं भी खरीद लेता जी हेलीकॉप्टर। किसको अच्छा नहीं लगता भाई साहब हेलीकॉप्टर? सबको अच्छा लगता है। रोज अपनी घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता, तो ये अंग्रेजी मीडिया वाले कहते हैं वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग चीफ मिनिस्टर। मैंने तय किया एक पैसा खर्च नहीं करूंगा अपने ऊपर। अरे हेलीकॉप्टर लेना तो दूर की बात दोस्तों, एक पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया मैंने सरकार से, एक पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया। मैं मुख्यमंत्री बना ना, इन्होंने बहुत लंबी गाड़ी भेजी मेरे घर, लाल बत्ती लगी हुई थी उस पे, मैंने गाड़ी वापस कर दी इनकी। अपनी टूटी फूटी वैगनआर में घूमा करता था जी। घर से निकलता था, लाल बत्ती पे रुकता था। नहीं तो भाई साहब लाल बत्ती थोड़ी होती है मुख्यमंत्री की, उसकी तो हरी हरी होती है। फर्राटे से चलता है उसका काफिला। मैंने सिक्योरिटी ले नहीं रखी थी, लाल बत्ती पे रुकता था तो जनता घेर लेती मेरी गाड़ी को। मैं शीशा नीचे करता, जनता से हाथ मिलाता। जनता कहती ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। सड़क पे उसका हाथ दे के गाड़ी रोक लो, उससे हाथ मिला लो। हमने कहा था हर परिवार को 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त देंगे हर महीने। 5 दिन में कर दिया भाई साहब, 5 दिन में कर दिया। मेरे को कई लोग मिलते हैं, 2-2 हजार रुपए महीना उनका बिल आया करता था पहले। हमारे टाइम में 80 रुपए महीना आने लग गया, 2000 रुपए महीना बच गए उनके। जब मैं मुख्यमंत्री बना, सीएनजी 50 रुपए किलो होती थी दिल्ली में, एक महीने में 35 रुपए किलो कर दी थी। गलत तो नहीं कह रहा? हमारे टाइम में आलू 10 रुपए किलो बिका करते थे। आजकल क्या रेट हो रहा है? 40 रुपए। जनवरी में 10 रुपए किलो आलू बिकते थे, एक साल में इन्होंने 40 रुपए कर दिए दोस्तों। 4 गुने महंगाई बढ़ा दी इन्होंने। तो दोस्तों, जो कहा हम लोगों ने करके दिखाया, जो कहा हम लोगों ने सबसे बड़ा काम करा, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। 65 साल में आज तक बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं कर पाए। आप लोग बताना, दिल्ली के अंदर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे उन्होंने 49 दिन के अंदर। करा था कि नहीं करा था? पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। एक चाय वाला मिला मेरे को, बोला जी 10 रुपए की चाय बेचा कर, 8 रुपए की चाय बेचा करता था पहले, आपके टाइम में 6 रुपए कर दी थी। मैंने कहा कैसे? बोला जी पहले 2500 रुपए महीना पुलिस वाले ले जाते थे, आपके टाइम में पुलिस वालों ने पैसे ले जाने बंद कर दिया, मैंने चाय के रेट कम कर दिए। दोस्तों, एक ट्रांसपोर्टर मिला, उसके कई ट्रक चलते हैं। बोला जी रेड लाइट पे हमारा हफ्ता बंधा हुआ है, हर रोज मैं कम से कम 1 लाख रुपए की रिश्वत देता हूं। आपके टाइम पे एक पैसा नहीं लगा, 49 लाख रुपए बच गए मेरे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस में बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के आपकी रक्षा करते हैं। सारे गलत नहीं है, थोड़े बहुत गलत है जिन्होंने बदनाम कर रखा है। दोस्तों, हमारे टाइम में एक पुलिस वाला था, शराब माफिया से लड़ता लड़ता शहीद हो गया। क्या जरूरत थी उसको शराब वालों से लड़ने की? पैसे ले लेता, शराब वालों से घर चला जाता। किस लिए लड़ रहा था? हमारे लिए लड़ रहा था।
हमारे लिए लड़ रहा है। कोई सरकार अपने पुलिस वालों का ख्याल नहीं रखती जी। हमने तय किया, मैंने तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और हम लोगों ने तय किया, अब अगर दिल्ली पुलिस का कोई सिपाही शहीद होगा उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाया। उसके परिवार को सम्मानित किया हम लोगों ने 26 जनवरी पे। अभी 3 महीने पहले एक और पुलिस वाला मारा गया था, मानाराम। मैं अभी तो हमारी सरकार भी नहीं है, मैंने अखबार में पढ़ा एलजी साहब उसको 10 लाख रुपए दे रहे हैं। मैंने चिट्ठी लिखी एलजी साहब को, 10 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, फाइल निकालो। फाइल के अंदर हम लोग निर्णय लेके गए थे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 3 दिन में उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिलवाए थे भाई साहब। अभी मैं जा रहा था एक दिन, एक पुलिस वाले ने रोकी मेरी गाड़ी, मैंने शीशा नीचे किया, वो पुलिस वाले की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। कहता भाई साहब आज तक दिल्ली वालों ने केवल गालियां दी है पुलिस को, आप पहले शख्स हो जिसने हमें सम्मान दिलवाया है, आप पहले शख्स हो जिसने हमें इज्जत दी है। पहले हमारा पुलिस में कोई मरता था उसकी विधवा को सरकार एक सिलाई मशीन दिया करती थी, आपने 1 करोड़ रुपए नहीं दिए। पहले हमारी जान की कीमत एक सिलाई मशीन थी, आपने हमारी जान की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई है। तो दोस्तों हमने तय किया ईमानदारों को प्रमोशन देंगे, ईमानदार लोगों को, अच्छे पुलिस अफसरों को, अच्छे अफसरों को तरक्की देंगे, इनाम देंगे, बेईमानों को जेल भेजेंगे। अब सारे जने नाराज हो गए मेरे से, आप सारे जने गुस्सा हो गए, लेकिन आज ये समझ के जाना पड़ेगा कि इस्तीफा क्यों दिया। इस्तीफा इसलिए दिया, पिछली बार आपने 28 सीट दी, पिछली बार आप लोगों ने हारून यूसुफ को जिता दिया, यहां से आपने 28 सीट दी, 36 सीट देते सवाल ही नहीं उठता जो मैं इस्तीफा दे देता। आपने वोट तो दिया, पिछली बार सपोर्ट तो दिया, प्यार तो दिया, कमी छोड़ दी थोड़ी सी, 8 सीट की कमी छोड़ दी, दिल्ली चलाने के लिए 36 सीट चाहिए। ये कांग्रेसी बोले हम समर्थन देंगे, हमने जनता से पूछा, जनता बोली जी ले लो समर्थन, हमने इनका ले लिया समर्थन। हमें क्या पता ये अपने सगों के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे। भाई साहब इन्होंने एक दिन काम नहीं करने दिया, मेरा दिल जानता है मैंने कैसे 49 दिन काटे, कैसे काम किया। जब काम करना नामुमकिन हो गया तो मैंने इस्तीफा दिया। मैंने ये सोच के इस्तीफा दिया था कल चुनाव होंगे, जनता हमारे काम से खुश है, इस बार जनता 50 सीट देगी तो 5 साल बिना कांग्रेसियों के काम करके दिखाएंगे। हमें क्या पता था ये चुनाव ही नहीं कराएंगे, हमें क्या पता था ये राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। वहां गड़बड़ हो गई भाई साहब, इन लोगों ने धोखा किया, इन्होंने 10 महीने तक चुनाव नहीं कराए दिल्ली में, ये डर गए थे हम लोगों से। लेकिन भाई साहब यहां हमारी गलती हुई, जैसे हमने सरकार बनाने के पहले जनता से पूछा था, सरकार छोड़ने के पहले भी जनता से पूछना चाहिए था। लेकिन एक चीज है जी, राजनीति में नए नए आए हैं, हम भी राजनीति सीख रहे हैं, भारत की राजनीति का पहला सबक तो सीख लिया, कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। गलत तो नहीं कह रहा जी। अभी कल मैं मंगोलपुरी गया था, वहां गलियों में घूम रहा था, 2 घंटे घूमा गलियों में, कई औरतें मिली, कहती है अरविंद जी जल्दी आओ हमारे बिजली के बिल आधे करो फिर से। लेकिन अरविंद जी इस बार इस्तीफा मत देना, ये वादा करके जाओ। मैंने कहा इस बार इस्तीफा नहीं देंगे, वादा करते हो, चिंता मत करो। तो दोस्तों इस बार इस्तीफा नहीं देना, 5 साल सेवा करनी है दिल्ली की। लेकिन एक चीज है जी, बुरा मत मानना, 28 सीट दी थी आपने पिछली बार, 28 सीट में तो भाई साहब 49 दिन ही मिलते हैं। इस बार 50 सीट देना, 5 साल काम करके दिखाएंगे। इस बार यहाँ पे झाड़ू पे मार लगनी है, हारून यूसुफ नहीं जीतना चाहिए। अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं जी, 3 पार्टियां हैं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस।
देखो जी, कांग्रेस तो आज कहीं नहीं खड़ी। कांग्रेस को वोट देना मतलब कूड़े में वोट डालना है, तो अपना वोट खराब मत कर देना। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे कांग्रेसी खड़े हो। मैं आपको बता दूं जी, वो वाले हैं, कोई नहीं कोई नहीं, बैठो बैठो बैठो, सारे अपने ही है जी, सारे अपने हो गए, टोपी पहना दो। सुनो सुनो, अच्छा गंभीर बात, मैं सारे कांग्रेसियों को एक ही बात कहूंगा, अपने स्वार्थ, एक मिनट कोई नहीं, चिंता मत करो, स्वार्थी बनो। बिजली के बिल आगे कराने या नहीं कराने, ये हारून यूसुफ नहीं करने वाला, मैं कर दूंगा। तो स्वार्थी बनो, अपने बिजली के बिल आगे कराने तो इस बार झाड़ू पे वोट लगा देना, हाथ पे मत डालना। इस बार दिल्ली में टक्कर सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है जी। पिछली बार चुनाव के पहले बीजेपी वाले कह तो रहे थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे, करा नहीं उन्होंने, झूठ बोला, कह रहे थे, झूठी बोल रहे थे। इस बार झूठ बोलना भी बंद कर दिया उन्होंने, कह ही नहीं रहे इस बार तो यहाँ जितने लोग खड़े हैं जरा बताना, बिजली के बिलों से कौन कौन दुखी है जी? सारे दुखी हैं। तो भाई साहब, बिजली के बिल कौन सी पार्टी कम कर सकती है? आम आदमी पार्टी। तो अगर अपने बिजली के बिल कम कराने हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट देना। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मत देना, इमरान को एमएलए बनाने के लिए वोट मत देना, अपने बिजली के बिल आधे कराने के लिए वोट देना जी। स्वार्थी बनो सारे जने। दिल्ली में महंगाई कौन सी पार्टी कम कर सकती है? रिश्वतखोरी कौन सी पार्टी बंद कर सकती है? पानी कौन मुफ्त करा सकती है? आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों, दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, फिर से दिल्ली में बिजली के बिल आधे करेंगे, घर घर में पानी पहुंचाएंगे, पानी के बिल फिर से मुफ्त करेंगे, महंगाई कम करेंगे, रिश्वतखोरी बंद करेंगे, और जितनी बातें अभी इमरान भाई ने कही हैं, बल्ली मरान के लिए डिस्पेंसरी, स्कूल, सड़कें, वो सारी बातें जो जो इमरान भाई ने कही हैं वो कराना मेरी जिम्मेदारी है, आप चिंता मत करना। दोस्तों, ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, मेरे पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है। हारून यूसुफ इस बार भी खूब पैसे खर्च करेंगे। अभी एक मिनट भाई साहब, शोर मत करो यार। वो भाई साहब कह रहे वोटिंग मशीन चेक करा लो, ठीक कह रहे हो भाई साहब, ठीक कह रहे हो। करेंगे भाई साहब, बात करेंगे इनसे। और एक बात है जी, चुनाव के पहले ही आएंगे पैसा बांटने के लिए। बांटते नहीं बांटते? आजकल कंबल बांट रहे हैं, साड़ियां भी बांटेंगे। मना मत करना किसी को, ले लेना सबसे, किसी को मना मत करना, सबसे ले लेना, पैसा भी ले लेना, कंबल भी ले लेना। दारू मत लेना भाई साहब, दारू गंदी चीज है, दारू घर बर्बाद कर देती है, दारू मत लेना। और ये नहीं देने आए तो इनके दफ्तर जाके ले लेना, कहना भाई साहब आए नहीं आप, हम इंतजार कर रहे थे। इन लोगों ने धोखा दिया है 65 साल, इस बार हम धोखा देंगे। पैसे सारे पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू पे पड़ेगा, वोट झाड़ू पे देना है। पैसे सारी पार्टियों से लेंगे, कंबल भी लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू पे देंगे। दोस्तों, आज यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबको कसम खा के जानी है जी, 2 महीने रह गए चुनाव के, एक एक आदमी की जिम्मेदारी है। चुनाव इमरान नहीं लड़ेंगे, चुनाव आपने लड़ना है, अपने बच्चों के लिए लड़ना है, बिजली के बिल कम कराने के लिए लड़ना है, महंगाई कम कराने के लिए लड़ना है। तो एक एक आदमी ने कसम खानी है। रोज 5 लोगों से बात करो, उनको कहो कि भाई झाड़ू पे मोहर लगानी है। अपनी गली में हर एक के घर में जाओ, उनको बोलो जी इस बार झाड़ू पे मोहर लगानी है। जो जो दुकानदार हैं अपने अपने ग्राहक को बोलो कि झाड़ू पे मोहर लगानी है। फोन करके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बोलो कि झाड़ू पे मोहर लगानी है। और भाई साहब, वोट बटने मत देना,
कभी कांग्रेस और हमारे बीच में वोट बट जाए, ये बीजेपी जीत जाएगी फिर से। सारा वोट इस बार आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए, एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। दोस्तों, ये लोग हमारे देश की कुछ ताकतें हमारे देश के अंदर धर्म की राजनीति करना चाहती हैं। ये लोग कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी धर्मांतरण की बात करते हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हम इस देश के अंदर प्यार और मोहब्बत की राजनीति कायम करना चाहते हैं। हमारी पार्टी की एक प्रार्थना है, हम कैसा देश चाहते हैं, हम कैसा समाज चाहते हैं। मैं एक प्रार्थना गा के सुनाना चाहता हूं। मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मैं गाता बहुत खराब हूं जी, मेरी आवाज भी बहुत खराब है, ठीक है? आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा।